ये शुरू करते हैं आपका जो है मध्यकालीन भारत, जो कि आपका चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। जो देखिए पहला क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताइएगा। तो वो किए थे हरियर एवं बुक्का ने किए थे। कौन किए थे? हरियर एवं बुक्का, मतलब हरियर और बुक्का ने। अब चलिए जानते हैं कैसे इसकी स्थापना कैसे हुई, पता है? चलिए जानते हैं। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो क्या किया कि दक्षिण में जो है कंपाली में दिल्ली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो दक्षिण में आक्रमण किया गया वहां तो विद्रोह शुरू हो गया, आक्रमण किया तो लड़ाई तो होगा ही, लड़ाई शुरू हो गया। उसे दबाने के लिए भेजे गए सेनापति कौन सेनापति? हरियर एवं बुक्का। अब हरियर एवं बुक्का जो थे वो संत विद्यारण, ठीक है, विद्यारण के प्रेरणा से क्या किए कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना कर दी। हरियर एवं बुक्का पहले जो है वारंगल के काटकी शासक प्रताप रुद्र के जो है सामंत थे। तो हरियर और बुक्का किसके सामंत थे? प्रताप रुद्र के सामंत थे, ठीक है। और जान लीजिए विजयनगर साम्राज्य की अगर पूछे राजभाषा क्या थी तो तेलुगु थी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं ये जानते हैं। तो सुन लीजिए, ये जो सब है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सारा सही है, क्योंकि इसके बारे में कैसे जानते हैं तो देखिए पढ़ते हैं। नरसिम्हा सुलुभ ने संगम वंश का अंत किया, ठीक है। संगम वंश का अंत कौन किया था? नरसिम्हा सुलुभ ने। यहाँ पे बिंदु भी रहता है, सुलुभ ने, याद रखिएगा। संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलुभ वंश का जो है आरंभ कर दिया, मतलब शुरुआत कर दिया, सुलुभ वंश का स्थापना कर दिया था संगम वंश को अंत करके। कौन? नरसिम्हा सुलुभ। एक सही हुआ, ये तो सही हो गए। अब दूसरा के बारे में पढ़ते हैं, ये भी सही क्यों है? तो देखिए वीर नरसिम्हा एक थे, देखिए वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलुभ शासक को गद्दी से उतारकर, याद रखिए, राज सिंहासन छीन लिया। अब सोचिए नरसिम्हा सुलुभ जो थे, ठीक है, सुलुभ जो थे वो क्या किए थे कि राज सिंहासन सुलुभ वंश का स्थापना कर दिए थे। अब वीर नरसिम्हा जो थे वो क्या किया कि अंतिम सुलुभ शासक जो था उसको गद्दी से उतारकर राज सिंहासन बैठ गए, मतलब राज सिंहासन को कब्जा कर लिया। ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सुनिए। वीर नरसिम्हा ने उत्तरवर्तीय उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, याद रखिए। चौथा जो क्वेश्चन सही है ये क्या है कि कृष्णदेव राय के जो थे, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्तीय उनके अर्ध भाई जो थे अच्युत राय थे। कौन थे? अच्युत राय थे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उपरोक्त में से सभी सही है इसमें। चलिए अब जानते हैं। यहाँ पे आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि विजयनगर पर जो है किसका किसका शासन रहा, तो ये संगम वंश का तो रहा ही, सुलुभ वंश का भी रहा, तुलुभ वंश का भी रहा और अराविडु वंश का भी शासन रहा था विजयनगर साम्राज्य पे। ये हो गए क्लियर। अब सुनते हैं, पूछेगा कि संगम वंश की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। कौन किया? हरियर एवं बुक्का ने किया। और कब तक रहा संगम वंश का शासन? तो 1485 ईस्वी तक रहा। हरियर बुक्का ने की, जो कि 1485 ईस्वी तक रहा। अब ये तो संगम वंश पढ़ लिया। अब चलिए शालूब या सुलुभ वंश, ठीक है, शालूब या सुलुभ वंश जो कि नरसिंह, ठीक है, नरसिम्हा भी बोला जाता है, नरसिंह भी बोला जाता है। नरसिंह ने 1450 ईस्वी में 1485 ईस्वी में संगम वंश का अंत करके शालूब वंश या सुलुभ वंश का जो है स्थापना किया। तो आपसे पूछेगा कि सुलुभ वंश का स्थापना कौन किया? नरसिम्हा ने, याद रखिए, नरसिम्हा या नरसिंह, याद रखिएगा, नरसिंह भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1485 ईस्वी में संगम वंश का अंत कर दिया था और फिर शालूब वंश या सुलुभ वंश का स्थापना किया। अब देखिए शालूब की बात करते हैं तो शालूब वंश के सेनापति वीर नरसिम्हा, पूरा नाम तुलुभ था, जो कि ऊपर पढ़े थे। तो वीर नरसिम्हा का नाम सुने थे, जो कि वीर नरसिंह लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वीर नरसिम्हा भी बोल सकते हैं, वीर नरसिंह बोल सकते हैं। तो वीर नरसिंह तुलुभ ने शालू वंश का जो है सालू वंश को समाप्त करके 1505 ईस्वी में तुलु वंश का स्थापना किया। ये भी अब यहाँ तुलु वंश का भी समझ गए। अब वीर नरसिम्हा का जो है उत्तराधिकारी जो है उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय बन गया, ठीक है, कृष्णदेव राय बना, जो कि 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। 1509 पर कौन गद्दी पर बैठा था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कौन था? वीर नरसिम्हा का छोटा भाई था, ठीक है, उत्तराधिकारी बना था। कृष्णदेव राय ने क्या किए कि उसने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाए? अच्युत राय को बनाए थे। क्लियर हो गए? अब देख लिए, ठीक है, आगे और जानते हैं। तुलु वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो आप बताइएगा सदाशिव राय था, जिसको अपदस्थ पद से हटाकर
क्या किया, तिरुमल ने जो है अराविडु वंश की जो है स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की, अराविडु वंश की। कौन किया, तिरुमल। अब अराविडु वंश की बात करें तो कब से कब तक गद्दी पर रहा, तो 1570 से लेके 1652 तक, मतलब 52 तक, याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा अराविडु वंश की राजधानी कहाँ बनाया, तो आप बताइएगा पेनुकोंडा बनाया था। इसकी स्थापना कौन किया, तो तिरुमल ने किया था, जो है अराविडु वंश का। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, बताइएगा कौन करते थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी, हम्पी का देख रहे हैं, हम्पी जानते होंगे हम्पी का नाम। चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर जो हैं वर्तमान में कहाँ हैं, बेल्लारी जिले में। कहाँ, बेल्लारी जिले में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी क्या थी, तो हम्पी थी, हम जान गए। और जो अभी जो है वर्तमान में खंडहर हो चुका है, और खंडहर जो हो चुका है हम्पी अभी है कहाँ, तो बेल्लारी जिले में, जो कि पूर्वी कर्नाटक में पड़ता है ना। अभी आगे बात करते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब जो है हम्पी नाम से जाना जाता है। समझ गए, तुंगभद्रा नदी था, नदी के तट पर स्थित है ये नगर, जो कि हम्पी के नाम से जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है। और अब जो है केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है, वहां पे अब खंडहर हो गया है। मतलब हम्पी जो नाम तो ठीक है पड़ा हुआ है, लेकिन अब पहले जो राजधानी थी वह खंडहर हो गया है। यह नगर जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। कौन, हम्पी, याद रखिएगा, विश्व विरासत में स्थल में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा। हम्पी में क्या हुआ, यहाँ पे सुनिए कि हम्पी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित जो है हजारा राम मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है, हजारा राम मंदिर है। सोचिए, कृष्णदेवराय द्वारा यह बनाया गया था, मंदिर था, जो कि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं, इसलिए ये विश्व विरासत में रखा गया है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजा, बताइएगा किसने भेजा था, तो ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने भेजा था। समझ गए, बुक्का प्रथम ने भेजा था। तो अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए 1374 ईस्वी की बात हो रही है, मतलब 1374 की बात हो रही है, 1374 की ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। क्या भेजा, दूत मंडल, मतलब राजदूत कहिए, दूत कहिए, जो कर सकते हैं, दूत मंडल चीन भेजा। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया, ये हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं ऊपर। अब सुनिए, हरियर के बाद क्या हुआ, हरियर और बुक्का दो भाई थे, तो हरियर के बाद क्या हुआ, बुक्का जो है शासक बना, ये जान लीजिए। और शासक हुआ जिसने क्या किया कि मदुरा को अपना साम्राज्य में मिला लिया। मदुरा एक जगह थी, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, प्रांत था एक तरह से, याद रखिएगा, मिला लिया। जिसका वर्णन जो है आपका क्या है, कुमार कंपन की पत्नी गंग देवी की कृति मतलब लिखा हुआ किताब जो है, कृति मदुरा विजयम में मिलता है। ठीक है, तो किस में मिलता है, तो मदुरा विजयम में। ये कौन लिखा, तो गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी, कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी, वही लिखी थी मदुरा विजयम, जिसमें बुक्का जो जीता था, मिलाया था अपने में, उसका वर्णन मिलता है। बुक्का जब ये जीता भाई, मान लीजिए, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की, कोई तो उपाधि धारण किया था, उपाधि धारण किया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्लियर होगा। आज में प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, बताइए अष्टदिग्गज कौन थे, तो वो थे आपके 8 तेलुगु कवि को कहा गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हम जानते हैं। तो देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। किसके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में कौन कवि, तेलुगु साहित्य कवि रहते थे, कितने, तो 8, याद रखिएगा, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कि अष्टप्रधान कहिए या अष्टदिग्गज, एक ही, जो कि कवि का जो ग्रुप था अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। प्रधान की जो मंत्री परिषद था वो क्या था, समाज के रक्षक कार्य में दृष्टि रखती थी, मतलब अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है ये सब की ध्यान रखता था। ठीक है, ये जो कवि थे इन लोग का काम था। आगे बात कर, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में जो है प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, याद रखिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ जो लिखा उसका नाम जो है, सुन लीजिए, अमुक्त माल्यद है। अमुक्त माल्यद तो है ही, या और क्या की रचना की,
अमुक्त मालियत कहिए या विश्ववित्तीय कहिए, ठीक है, याद रखना है। तो अमुक्त मालियत या विश्ववित्तीय की रचना की। क्लियर हो गया। कृष्णदेव राय के काल में, मतलब इसके शासनकाल, मतलब कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। क्या माना जाता है? तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। तो छठा प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 क्षतिज स्तंभ जो है संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? बताइए, सोचिए। मतलब प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर है जिसमें 56 स्तंभ है, ठीक है, और संगीतमय स्वर निकलते हैं उसमें, उस स्तंभ में। सोचिए वो कहाँ अवस्थित है? तो और कहाँ होगा? हम्पी में था, याद रखिएगा। हम्पी जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य विजय साम्राज्य की राजधानी है, ये हम जानते हैं, ठीक है। हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। सोचिए, कृष्णदेव राय ने करवाया था। मतलब कृष्णदेव राय जो है किस वंश से है? तुलु वंश से संबंध रखता है। जिसने क्या किया? विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? हम्पी में। हम्पी क्या था? विजय साम्राज्य की राजधानी थी। इसके मुख्य हॉल में, मतलब जो विट्ठल मंदिर है उसके मुख्य हॉल में 56 स्तंभ है, मतलब 56 स्तंभों है। 56 स्तंभों को थपथपाने पर उसमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। लहरियां निकलते, संगीत की आवाज, साउंड निकलता है। हॉल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिला रथ है। मतलब हॉल के पूर्वी भाग में अगर जाएगा तो प्रसिद्ध शिला रथ है, जो कि वास्तव में पत्थर के जो है पहियों से चलता था। मतलब पत्थर के पहियों बनाया गया था, सोचिए, उससे चलता था। क्लियर हो गया। सातवें प्रश्न की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? बताइएगा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी है भू राजस्व है। क्या है? भू राजस्व है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, तो जानते हैं। तो सुनिए, विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः जो है भू राजस्व पर आधारित थी। क्या थी? भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने, जो राजा था, उन्होंने, मतलब विजय साम्राज्य पे जो शासन करते थे उनकी बात हो रही है, उन्होंने भूमि की जो है पैमाइश, क्या है? पैमाइश, ठीक है, कराई। क्या कराई? पैमाइश करवाई, मतलब माप करवाए, क्या देखिएगा। और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर जो है पृथक पृथक कर लगाए। तो चुंगी, क्या देखिए, चुंगी लेते थे, ठीक है। राजकीय भेंट लेते थे, जो भेंट आता था। आर्थिक दंड देकर, या देखिए आर्थिक दंड, पैसा लेकर, तथा आयात पर निर्धारित था। कुछ भी आयात होता था उसमें निर्धारित था। तो वो जो था आय का जो है साधन था विजय साम्राज्य का। क्लियर हो गया। और सुन लीजिए, विजय साम्राज्य में मकानों, घोड़ों, पालतू पशुओं या देखिए और वृक्षों पर भी कर लगाया जाता था। आठवें प्रश्न की बात करें तो 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? बताइएगा। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब चलिए जानते हैं। 1565 ईस्वी की बात करें, 1565 की बात करते हैं, में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन में, या दक्कन के, याद रखिएगा, विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक गठबंधन की स्थापना की, जिसने विजयनगर को जो है 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षसी, याद रखिए, तालीकोटा, तो 1565 में क्या किए कि तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी, याद रखिए, तगड़ी, जिसे बन्नी हट्टी युद्ध कहते हैं, याद रखेंगे। तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी के युद्ध में, जिसे बन्नी हट्टी युद्ध भी कहा जाता है, याद रखना है, युद्ध में पराजित किया गया। किसे किया गया? पराजित किया गया, याद रखिएगा। तो जिसने विजयनगर को 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कहिए या राक्षसी तगड़ी कहिए के युद्ध में पराजित किया गया था। आगे बात करते हैं। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो है सदाशिव राय था, जो कि हार गया था। समझ गए? अंतिम शासक था ये। बहमनी राज्य की संयुक्त सेना में जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर की सेनाएं भी शामिल थी, याद रखना है। नौवें प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था। किस? वो था विजयनगर राजाओं का आश्रय था। ये क्लियर हो गए? विजयनगर के राजाओं का आश्रय था। चलिए जानते हैं। देखिए, विजयनगर के राजाओं द्वारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन, क्या है? भाष्यकार शायन को जो है आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर के शासक जो थे बुक्का प्रथम के संरक्षण में विद्वान मंडली ने प्रसिद्ध
भास्कर शायन के जो है नेतृत्व में वैदिक संहिता, ब्राह्मण एवं अरनायक पट्टिका लिखा, ये जान लीजिए। ठीक है, और 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति एवं अमात्य मतलब मंत्री रहे। समझ गए। 10वां प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? बताइएगा, अब्दुल रज्जाक जो है किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। सोचिए, देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। अब चलिए जानते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट मतलब इसी टॉपिक में बहमनी राजवंश आएगा। देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक कौन सी यात्री है? फारसी यात्री है। अब्दुल रज्जाक, जिसे अब्दुल रज्जाक भी बोला जाता है। अब्दुल रज्जाक जो है, याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक का समय काल याद रखिएगा, 1442 से लेके मतलब 1442 से लेके 46 तक ईस्वी में संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के जो है शासनकाल में विजयनगर आया था। समझ गए। मतलब कहने का मतलब है कि अब्दुल रज्जाक की बात करें तो 1442 से लेकर 1446 ईस्वी में संगम वंश के जो शासक थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में वो विजयनगर आया था। कौन? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जो कि याद रखेंगे, सुनिएगा, जो कि देवराय द्वितीय के अगर समय काल पूछे कब से कब तक, तो 1422 से लेके 1446 तक था। ठीक है, ये जान लीजिए, ये तो आप जानते हैं। और इन्हीं के समय में जो है कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था, जो कि फारसी यात्री था। ठीक है, कब से कब बताया जाता है? तो रहा था मतलब 1442 से लेके 1446 तक, ये आप जानते हैं, इसमें याद रखिएगा। और ये देवराय द्वितीय किस वंश से? संगम वंश से संबंध रखते हैं। क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक कहाँ आया था? विजयनगर में आया था। याद रखिए, आप किस वंश में? संगम वंश के समय आया था, ये भी क्लियर। यह ईरानी के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। कौन? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है वो फारसी यात्री था। अब वो फारसी यात्री मतलब ईरान का है, तो ईरान का शासक मिर्जा शाहरुख उस समय ईरान का शासक था, उसने जो है भेजा था राजदूत बनाकर, किसे? अब्दुल रज्जाक को। यही क्लियर है। चलिए आओ सुनते हैं। कृष्णदेव के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो है, तो याद रखिएगा, दुआर्टो बारबोसा और डोमिंगो पायस आए थे। दुआर्टो बारबोसा और डोमिंगो पायस आए थे, ये ध्यान रखना है। और सुनिए, फर्नाओ नूनीज नाम ही है, फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था। ये भी जान लीजिए, फार्नो जो था वो पुर्तगाली यात्री था, ये फार्नो जो था वो इतिहासकार था और घोड़ों का व्यापारी भी था। याद रखिएगा। और ये जो फार्नो का नाम सुन रहे हैं, जो कि घोड़ों का व्यापारी था, इतिहासकार था, पुर्तगाली यात्री था, आप जान गए, तो जो कि किसके शासनकाल में आया था विजयनगर? अच्युत राय के शासनकाल में आया था। अच्युत, ठीक है, अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। क्लियर हो गए। अब चलिए और जानते हैं, बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आने वाले रूसी यात्री अथानासियुस जो है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था, जो कि रूसी यात्री था। पूरा नाम है अथानासियु निकितीन। ठीक है, क्या नाम है? निकितीन। अब निकितीन ने क्या किया कि राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा या जिसे बन्नी हट्टी युद्ध का वर्णन किया था। यही किया था, रूसी यात्री ही किया था, जो कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। क्लियर हो गए। और ये जो है 25 जनवरी 1565 में ये जो युद्ध हुआ था उस समय की बात हो रही है। तो जनवरी तो डेट तो नहीं पता, लेकिन 1565 में हुआ था, ये फिक्स है। 25 जनवरी याद रखिएगा 1565।